यो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से बना रहे हैं रिएक्शन वीडियो और बीच बीच में ऐड जा सकते हैं, तो प्लीज़ उन ऐड्स को इग्नोर करना चाहिए। और ये वीडियो अच्छा नहीं मिलेगा। टाइटल है रूम नंबर 333 वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड होटल। चलो इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए लंदन आई थी। उसने सुना था कि लंदन का एक फेमस और लग्जरियस एंटीक होटल लैंगम होटल हॉन्टेड है। कई साल पहले एक डॉक्टर और उसकी वाइफ हनीमून मनाने आए थे। वो दोनों उस होटल के रूम 333 में रुके थे, पर उस डॉक्टर ने उस होटल रूम के अंदर पहले अपनी वाइफ का मर्डर किया और फिर खुद को भी मार डाला। कहते हैं कि तब से रूम 333 में उस डॉक्टर की आत्मा भटकती है। लेकिन एनी की सोच लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड थी। उसने अपने करियर में कई बार ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट। गाइस, मैं एक एज ये रियल लाइफ अगर है तो ये जो लड़के क्यों मतलब ऐसा चीज़ क्यों करना है? मतलब सीरियसली अगर वहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो वहाँ क्यों ही जाना है? दूसरे रूम में चले जाओ। बहुत सारे रूम्स हैं वहाँ, बड़ा होटल है, बस उस एक रूम में का ही तो दिक्कत है, उसमें ही जाना है। फिर भी गेट किए थे जहाँ उसने कई छोटी और फेक हॉन्टेड लोकेशंस का सच दुनिया के सामने रखा था। उसने सोचा कि वो रूम 333 के इस राज का पता खुद लगाएगी। उसका प्लान था कि वो वहाँ एक रात गुजारेगी और फिर बाकी केसेस की तरह आगे बढ़ जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस होने वाला है। लांगम होटल के मेन एंट्रेंस से चेक इन डेस्क तक का रास्ता सॉफ्ट कारपेटेड फ्लोरिंग और बेहद बड़ी बड़ी पेंटिंग से भरा हुआ था। अपने एक हाथ में एक सूटकेस और दूसरे हाथ में एक कैमरा बैग लेकर एनी रिसेप्शन पर पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बड़ी सी स्माइल दी, लेकिन जब एनी ने रूम 333 के लिए अपना बुकिंग कंफर्मेशन दिया, उस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एक पल के लिए सुन सा पड़ गया। उसके हाथों का मूवमेंट रुक गया। एनी ने उससे पूछा कि उसे अचानक से क्या हुआ, तो वो सॉरी मैम कहकर फिर से मुस्कुराने लगी। एनी अपने काम की वजह से कई होटल्स में रुक चुकी थी और आजकल लगभग सभी ही होटल्स चाबियों की जगह की कार्ड्स देते थे। इसलिए जब रिसेप्शनिस्ट ने एक अटपटी स्माइल के साथ एनी को एक चाबी दी तो एनी को थोड़ा अजीब लगा। पूरे होटल में काफी चहल पहल थी, पर होटल के थर्ड फ्लोर का माहौल कुछ अलग ही था। पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। रूम 333 कॉरिडोर के दूसरे कोने में था। उस कॉरिडोर की वॉल्स पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनके कलर्स फेड हो चुके थे। वॉल लैंप्स डिम थे और उनकी पीली रोशनी में हर चीज की परछाइयां कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थीं। कारपेट काफी पुराना सा था, जैसे उसकी सफाई ही नहीं हुई है। हर कदम पर पैरों के नीचे की लकड़ी हल्की सी आवाज कर रही थी। रूम का दरवाजा डार्क पॉलिश्ड वुड से बना था, जिसमें ब्रास का एक हेवी हैंडल था। जब एनी ने वो हैंडल पकड़ा तो वो कुछ ज्यादा ही ठंडा था। दरवाजा खुलते ही एनी का स्वागत अंधेरे से हुआ। उसने अपना सूटकेस नीचे रखा और फोन की टॉर्च ऑन की और रूम के स्विचेस ढूंढने लगी। रूम का डेकोर विक्टोरियन स्टाइल का था। एक बड़ा किंग साइज बेड, एंटीक ड्रेसिंग टेबल और एक फुल लेंथ मिरर जो डायरेक्टली बेड के सामने वॉल पर लगा हुआ था। उसे फाइनली बेड के पास स्विच बोर्ड मिल गया, पर जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की, दरवाजे से एक जोर की आवाज आई। एनी चौंक गई और बहुत धीरे से पीछे पलटी। उसने अपना सूटकेस दरवाजे के बाहर रखा था और वो लुढ़क कर गिर गया था। उसने सूटकेस बेड के पास रखकर अपना कोट उतारा, बैग अनजिप किया और अपना रिकॉर्डिंग सेटअप निकालना शुरू किया। हर चीज सिस्टमैटिकली, पहले ट्राइपॉड, फिर कैमरा और फिर माइक सेटअप कर दिया। शाम ढल चुकी थी और रात होने लगी थी। एनी ने अपने लिए एक सैंडविच ऑर्डर किया और कमरे के कोने में पड़े सोफे पर आराम से बैठ गई। नवंबर का महीना था, इसलिए एनी को थोड़ी सी ठंड लग रही थी। उसने अपने रूम के फायरप्लेस में एक छोटी सी आग जलाई
और अपने लैपटॉप पर होटल रूम की गोस्ट साइटिंग्स पर रिसर्च करने लगी। उसका प्लान सिंपल सा था, वो उस रात रूम को रिकॉर्ड करेगी और अपने एक्सपीरियंस को रिव्यू करेगी। उसने सारा इंतजाम कर लिया था, कैमरा रोलिंग था, माइक ऑन था और एनी इंटरनेट की दुनिया में खो चुकी थी। उसे भी पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद एनी के दरवाजे पर एक नॉक हुई और एनी की नींद खुल गई। नींद में एनी को कुछ समझ नहीं आया, पर तभी वो नॉक की आवाज फिर से आई, इस बार एक आदमी की आवाज के साथ, योर रूम सर्विस मैडम। लेकिन एनी ने तो सिर्फ एक सैंडविच मंगवाया था जो बहुत पहले ही डिलीवर हो गया था। कंफ्यूजन में एनी उठी, शायद किसी और का ऑर्डर उसके रूम में आ गया था। एनी ने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर एक बटलर खड़ा था, उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक प्लेट रखी थी और वो एक बड़ी सी लिड यानी एक ढक्कन से कवर्ड थी। एनी ने दरवाजा खोला और उस बटलर से कहा कि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, पर उस बटलर ने कहा कि वो एनी का ही ऑर्डर है और उसने ये कहते ही प्लेट के ऊपर से लिड हटाई, जिसे देखकर एनी के होश उड़ गए। उस ट्रे के ऊपर एक प्लेट थी और उस प्लेट पर एनी का कटा हुआ सर रखा हुआ था। वो देखकर एनी की चीख निकल गई और पल भर के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। जब एनी ने फिर से आंखें खोली तो वो बटलर हवा में कहीं गायब हो गया था और पूरे कॉरिडोर में उसके अलावा कोई नहीं था। एनी को कुछ समझ नहीं आया। एनी ने तुरंत अपने रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगी और उसके कैमरे का कार्ड करप्ट हो गया था। ये कैसे पॉसिबल था? सेटअप के टाइम एनी ने सारे डिवाइसेस क्रॉस चेक किए थे। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर चेक किया, उसमें भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ना ही नॉकिंग की आवाज और ना ही उस बटलर की, सिर्फ दरवाजा खुलने और बंद होने की और एनी के चीखने की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी। उस समय रात के 1 बज रहे थे। फायरप्लेस में आग अब भी जल रही थी और उस कमरे की ठंड बढ़ती ही जा रही थी। एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बेडरूम में गई और अपना मुंह पानी से धोने लगी। तभी उसे अपने सामने शीशे में कुछ बेहद भयानक दिखा। उसके ठीक पीछे एक डरावना सा आदमी खड़ा था जिसके लंबे लंबे नाखून थे। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा सड़ चुका है। उस आदमी ने विक्टोरियन एरा के कपड़े पहने हुए थे जो जगह जगह से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो वही डॉक्टर है जिसकी कहानी एनी ने पढ़ी थी। उसके हाथ एनी की ओर बढ़ने लगे, मानो वो एनी का गला दबाने वाले हों। लेकिन एनी जैसे ही पलटी, उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। एनी को अब बहुत डर लगने लगा था। उसे लगा कि अब उसका उस रूम में रहना सेफ नहीं है। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और रूम से बाहर निकलने लगी, पर अब रूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने एनी को उस कमरे के अंदर लॉक कर दिया है। तभी उस रूम 333 की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। उन फ्लिकरिंग लाइट्स में एनी को वो भयानक आदमी फिर दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर सफेद था और उसकी आंखें पीली। वो आदमी अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। तभी एनी जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगी। चीखों की आवाजें सुनकर होटल के 2-3 स्टाफ मेंबर्स एनी के रूम में आ गए। उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। एनी बाथरूम के शीशे में अपना सर मार रही थी और जोरों से चिल्ला रही थी। शीशा लगभग पूरी तरह टूट चुका था और एनी के चेहरे में घुसा हुआ था। उस रूम में एनी के अलावा कोई भी नहीं था। उन्होंने किसी तरह एनी को शीशे से पीछे खींचा। एनी पागलों की तरह चीख रही थी। स्टाफ ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और कुछ ही पलों में एनी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो होटल के मेडिकल रूम में थी। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। उसने कहा कि वो भयानक दिखने वाला आदमी उसका सर पकड़कर बार बार उसे शीशे में मार रहा था। बाद में उसे एक होटल स्टाफ से पता चला कि वो डॉक्टर की आत्मा ही थी, क्योंकि उसने अपनी बीवी को भी बिल्कुल इसी ढंग से मारा था। इस इंसिडेंट के बाद एनी ठीक तो हो गई, लेकिन वो शायद ही कभी होटल लैंगम के उस हॉन्टेड रूम 333 को भूल पाएगी। गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, आज के लिए सॉरी।
Bye bye. See you in the next video.